क्या हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन से ईडी की समस्या हो सकती है? ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता। तो यदि मैं इसका एक लाइन में आंसर दूंगा, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है 100%। अब इसके पीछे रीजन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछे जाते हैं और ये सवाल नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सवाल है जो डेली मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं, डेली मेरे कमेंट जो यूट्यूब है उसमें कमेंट में आते हैं और बहुत लोगों के मिथ है। तो मेरे पास इतने एक सवाल है, तो मैंने क्या किया, उन सवालों को लिखा जो आपके मेरे पास सवाल आते हैं और उनका मैंने आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद मैंने एक बुक लॉन्च की, मतलब बुक बनाई है। ये बुक है, ये 152 पेज की बुक है और विश्वास मानिए, यदि आपने ये किताब एक बार जीवन में पढ़ ली ना, तो जीवन में आपको कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और दूसरी बात, आपको कभी भी किसी से कोई भी सेक्सुअल संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। मतलब हर सवाल का जवाब मैंने उसमें डाला है। आप एक बार ये किताब जरूर पढ़ना, और कोई इतनी महंगी नहीं है कि मैंने इतनी महंगी दाम रख दिया कि कोई भी इसको पढ़ सकता है, मतलब गरीब से गरीब भी इस किताब को पढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हाई ब्लड प्रेशर, पहले समझते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर क्या है। यदि हम एक नॉर्मल बात करें, 120/80 एक नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर किसको बोलेगा? यदि ऊपर का, जिसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, वो 145 यानी 145 से ऊपर है, और जो नीचे का जिसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, वो 85 से ऊपर है। इसको बोला जा रहा है हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, इसका मतलब है कि जो हार्ट है वो आर्टरीज में, नसों में ब्लड डाल रहा है, तो उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, जब ब्लड भरता है यानी कि जब हार्ट में ब्लड भरेगा पंप करने के लिए, तो उसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। अब होता क्यों है, मतलब ब्लड प्रेशर से ईडी होती क्यों है? इसमें जो सबसे पहला कारण आता है, जो ब्लड वेसल्स है, मान के चलिए ब्लड वेसल्स है, इसके जो अंदर एक स्किन कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, वो होती है एंडोथेलियम। तो जो वो एंडोथेलियम लेयर है, वो जब वो कहीं ना कहीं डैमेज होने स्टार्ट होते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो एंडोथेलियम है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी। तो जब डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर यानी कि लिंक में, यानी कि जो पेनिस है, वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्टेड होने स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, वहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल है वो कम हो जाएगा, वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण आता है, जो एंडोथेलियम है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो सेकंड आता है, वो आता है जब जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्डनेस हो जाती है। जब उसमें हार्डनेस आ जाएगी, यानी कि उसमें जब सख्तपना आ जाएगा, जिसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जब हार्डनेस हो जाएगी, हार्डनेस क्यों हो जाती है? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब कैल्शियम जमा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो वहाँ की लचक है, वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वहाँ पर हार्डनेस आ जाएगी, मान के चलिए ये हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, जब इसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी, तो जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्टेड हो जाएगी, यानी कि जो ब्लड जो जाना चाहिए तरीके से वो नहीं जा पाएगा। तो हार्ट को बार बार पंपिंग करनी पड़ेगी। तो जब ब्लड नहीं जा रहा है, प्रॉपर रुकावट आ रही है ब्लड वेसल्स में, तो पेनिस में भी ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होगी, वहाँ पर भी जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा। इसमें थर्ड है नर्व डैमेज। देखिए, नर्व का भी बहुत बड़ा रोल होता है ईडी में। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जो इनका जो बैलेंस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो लिंग में जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वो नहीं जाएगी। सारा खेल इसमें दिमाग का भी होता है, क्योंकि दिमाग जब अफेक्टेड हो जाएगा हमारे ब्रेन, तो ब्रेन में यदि जो डैमेज हो रहा है नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से वहाँ पर जो लिंग में जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वो नहीं जा पाएगी, तो वहाँ पर रुकावट हो जाएगी। तो वहाँ पर जो सप्लाई कम होगी, तो तनाव भी कम आना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस कैसे होता है, हार्मोन इम्बैलेंस कैसे होता है? जब आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसका मतलब क्या है
कि आपका टेस्टोस्टेरोन तो कम हुआ है, लेकिन कम क्यों हुआ है? इसके पीछे रीजन है आपकी लाइफ स्टाइल। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो खराब है। लाइफ स्टाइल खराब है यानी कि आपको जंक फूड खाने की आदत है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो इससे क्या होगा। और एक और बात है, जैसे ही एज बढ़ती है यानी कि 35 साल हम एक एवरेज एज ले, 35 साल के बाद ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरी बीमारी, मान के चलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, तो जितनी भी मेडिसिन आती हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कहीं ना कहीं में टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करती है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डाउन करेगी। कोई भी आप मेडिसिन देख लीजिए, जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो टेस्टोस्टेरोन को, इसे जो जितने भी आप केस देखना हाई ब्लड प्रेशर के, उनको कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम जरूर मिलती है। तो सबसे पहली बात है कि जो आपकी मेडिसिन, दूसरी बात आपका लाइफ स्टाइल, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करते हैं। आप ठीक कैसे कर सकते हैं? नेचुरल तरीके से। सारा खेल आपके लाइफ स्टाइल का है। देखिए, यदि आपने अपनी लाइफ स्टाइल यानी कि आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, आपने हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करी, आपने स्ट्रेस लेवल यानी तनाव लेना स्टार्ट कम कर दिया, तो आप देखना बिना दवाई के बीपी को तो कंट्रोल करोगे, आप अपनी ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ठीक कर सकते हो। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाओगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेडिसिन खाते रहोगे, रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ईडी को कोई इतनी आसानी से आप ठीक नहीं कर सकते मेडिसिन से। आप अपनी लाइफ स्टाइल से ही ईडी को ठीक कर सकते हो। एक बार कुछ दिनों तक अपनी हैबिट को चेंज करके देख लेना, आप देखना आप अपनी ईडी को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, लास्ट में ये कहूँगा, सारा खेल लाइफ स्टाइल का है। प्लीज़ अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करिए और एक बार मेरे कहने से किताब पढ़ लीजिए। आप देखना बहुत मोटा पैसा खर्च होने से बचा लोगे। नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाइए, आप इसको जरूर परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।